और एक बात और आपको किसान भाइयों बता दें, भारत सरकार इसके ऊपर आपको सब्सिडी भी देती है आपको। और एक बात का हमें खास ध्यान रखना किसान भाइयों, जैसे हमारा तो ये मल्टी क्रॉपिंग मॉडल है, हमने ये 12 लाइनों में अलग अलग तरह की फसलें लगा रखी है। लेकिन अगर आपको सब्सिडी लेनी है तो नमस्कार किसान भाइयों, हैप्पी किसान यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत है। किसान भाइयों, आज हम बात करेंगे बेल वर्गीय सब्जियों को ऐसे पंडाल पर कैसे चढ़ाएं, इस पूरे स्ट्रक्चर की कितनी कॉस्टिंग आती है किसान भाइयों, इसमें कौन कौन सी जरूरी चीजें लगती हैं और भारत सरकार इसके ऊपर कितनी सब्सिडी देती है, और बेल वर्गीय सब्जियों की एडवांस फार्मिंग किस तरीके से आप कर सकते हैं, इस बारे में आज हम विस्तार से चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे जो हम एडवांस खेती बेल वर्गीय सब्जियों की करते हैं उसकी हम शुरुआत कहां से करते हैं। सबसे पहले किसान भाइयों, हमें अपनी जमीन की बहुत अच्छी तरीके से गहरी जुताई करनी है ताकि हमारी जमीन फोली हो जाए और जो हमारी बेल वर्गीय सब्जियों की जड़ें होंगी उनका विकास अच्छे तरीके से हो सके। सबसे पहले किसान भाइयों, हमें अच्छी गहरी जुताई करने के बाद इसका हमें 2 से 2.5 फीट चौड़े बेड बना लेने और 6 से 12 इंच ऊंचाई के बेड बना लेने हैं। उसके ऊपर हमने ड्रिप सिस्टम लगवाया है और उसके ऊपर आप देख रहे होंगे हमने मल्चिंग पेपर का यूज किया है ताकि हमारा पानी का खर्चा बच सके, हमारा खरपतवारों का खर्चा बच सके और लेबर की कॉस्टिंग इसमें कम आ सके। इस बात का हमें खास ध्यान रखना है कि जून जुलाई के मौसम में जो भी हम बेल वर्गीय सब्जियां लगाते हैं उनको हमें ऊपर चढ़ाना है, क्योंकि अगर हम उनको नीचे छोड़ देंगे जो नॉर्मली ट्रेडिशनल तरीके से किसान भाई करते हैं, उसमें क्या होता है कि एक ऐसे नाली निकाल दी जाती है जिसके दोनों साइड में मेडों के ऊपर हम बीज लगा देते हैं और फिर हम एक नाली से दूसरी नाली का जो डिस्टेंस रखते हैं वो 7 से 8 फीट का रखते हैं और उसके बीच में हमारी नॉर्मली बेल फैलती है। लेकिन किसान भाइयों, जून जुलाई में आपको पता है कि मानसून का मौसम होता है और मानसून में बारिशें ज्यादा होती है। बारिश के मौसम में किसान भाइयों जो बेल हमारी नीचे होंगी वो हमारी खराब हो जाएंगी और हमारा उत्पादन बिल्कुल ना के बराबर निकलेगा। इसीलिए किसान भाइयों हमने ये बैम्बू स्टैकिंग किया है। इसका मतलब ये पूरा हमने स्ट्रक्चर बनाया है ताकि हमारी बेल बारिश के मौसम में खराब ना हो और जो हमारा उत्पादन हो वो बिल्कुल साफ सुथरा हो, क्वालिटेटिव हो और क्वांटिटेटिव भी हो। क्योंकि जब हम इसके ऊपर चढ़ाएंगे और ये ऐसे जब ये पूरा पंडाल बनेगा, पंडाल बनने के बाद पूरी जब हमारी बेल चलेंगी तो उसमें जो हमारा प्रोडक्शन आएगा वो सारी के सारे जो हमारे फ्रूट होंगे, जैसे जो लौकी है, तोरी है, पेठा है, करेला है, खीरा है, वो बिल्कुल ऐसे लटकनुमा बनेगा और उससे उसकी ग्रोथ भी अच्छी होगी और उसमें कीड़ा भी कम लगेगा और बीमारियों का अटैक भी कम होगा। तो अब हम बात करेंगे कि हमने ये स्ट्रक्चर कैसे खड़ा किया और इसका सबसे बेस्ट तरीका क्या है। किसान भाइयों, सबसे पहले हमें बांसबोकी लेनी है और उसकी मदद से हमें ऐसे गड्ढे करने हैं 12-12 फीट पे। आप 10 फीट पे भी कर सकते हैं, 13 फीट पे भी कर सकते हैं, लेकिन कोशिश करें ये डिस्टेंस 10 से 12 फीट के बीच में ही रखें ताकि हमारा पंडाल अच्छे से खड़ा रहे और आंधी तूफान में गिरे ना। तो किसान भाइयों, सबसे पहले हम गड्ढे करेंगे बांसबोकी की मदद से और फिर उसके बाद हमें क्या करना है, हमें अपने बांस लेने हैं और बांस के चारों तरफ हमें कोई भी थैली या पन्नी का प्रयोग करना है ताकि हमारे बांस की लाइफ बढ़ जाए। तो जब हम अपने बांस को पॉलीथीन पहना के इन गड्ढों में डाल देंगे तो हमें सबसे पहले अपने बांस इन सारे गड्ढों में डालने हैं और अच्छे तरीके से ऐसे हमें ये स्ट्रक्चर खड़ा करना है। इसके बाद किसान भाइयों हमें क्या करना है, जो इसके चारों तरफ मिट्टी है उसको पूरे अच्छे तरीके से दबाना है। इसको अगर हम ढीला रखेंगे तो बांस ढीला रह जाएगा और फिर हमारा स्ट्रक्चर गिरने के 100% चांस है। तो हमें इसको चारों तरफ से काफी अच्छे तरीके से दबाना है और इसको काफी हार्ड कर देना है। और किसान भाइयों, आप ये भी चीज नोटिस कर रहे होंगे, हमें लाइन के बीच में बैम्बू को लगाना है। बांस को हमें लाइन के बीच में लगाना है, सेंटर में, ताकि जो हमारे दोनों तरफ से जो बेल चलेंगी वो एकदम परफेक्ट तरीके से ऊपर चढ़ जाए। अदरवाइज अगर हम इन बांस को यहाँ पे लगाएंगे तो बेल को इधर आना पड़ेगा तब जाके वो इसके ऊपर चढ़ेगी, जिससे काफी हमारा भी नुकसान होगा और हमारा जो फ्रूट आएगा, जो बेल में फल लगेंगे वो नीचे गिर जाएंगे। तो इसका हमें ध्यान रखना है कि हमें सेंटर टू सेंटर ही लगाते चलना है किसान भाइयों। अभी इससे आगे हम बात करेंगे कि इसके बाद का जो पंडाल बनाने का तरीका, कि इसमें तार कैसे लगता है और जो प्लास्टिक की जो सुतलियां जो हम उसको नेट बनाते हैं वो कैसे बनाते हैं। इसमें हम 2 तरीके से नेट बनाएंगे किसान भाइयों। खीरे के लिए हम अलग मेथड से बनाएंगे और जो हमारी लौकी है, तोरई है और जो हमारा पेठा है, करेला है, उसका पंडाल हम अलग तरीके से बनाएंगे। खीरे में हम सीधा एक सिंगल स्ट्रेट लाइन रखेंगे, उसको हम ऐसे पंडाल बना के नहीं चलेंगे। तो जैसा हमने बताया कि हम खीरे को ऐसे स्ट्रेट लाइन में ही इसको खड़ा करेंगे स्ट्रक्चर को, और जो घिया, तोरई और पेठा, करेला है उसको हम ऐसे करके और पूरा ऐसे पंडाल बना देंगे ऐसे सी शेप में। तो आइए किसान भाइयों अभी दिखाते हैं कि कैसे हमने इसको खड़ा किया और कैसे हमने इसमें वायरिंग लगाई है। ये देखिए, हमने ये 2-2.5 फीट के बैम्बू काट के इसको ऐसे सपोर्ट दिया हुआ और इसकी डायरेक्शन बाहर की तरफ की गई है, क्योंकि जब पूरा पंडाल बनेगा तो इसका खिंचाव इस तरफ आएगा। तो ये मजबूत होना बहुत जरूरी है पूरे पंडाल के लिए। अब ये देखिए, हमने 12 गेज का जो वायर लगाया, इसको हमने डायरेक्ट यहाँ से ले जा करके और फिर इधर बांधा है। सबसे पहले इस गांठ के ऊपर बांध दिया ऐसे करके, और फिर ऐसे ही करके हमने इसको पूरी, आप देख सकते हैं इससे आगे हमने इसको ऐसे पूरा ले जा करके और इस बैम्बू के साथ में लगा दिया पूरा। इसकी हाइट हमने 6 फीट से ऊपर ही रखी है किसान भाइयों। बेड से अगर लगाएं तो इसकी हाइट पूरी 6 फीट से ऊपर और ये काफी मजबूत तरीके से लगा हुआ है। ठीक है, तो आपको पूरा अच्छे तरीके से बनाना। और इसके साथ में जो हमने बताया था कि जो ये प्लास्टिक की सुतली आती है, आप इसे पूरा नेट बना सकते हैं। ये देखिए, हमने यहाँ पे 3 लिया है, लेकिन इससे अगली लाइन में हमने इसको
एक खाना और बनाकर 4 कर दिया, ताकि जो हमारी ये देखिए तोरई की बेलें कितने अच्छे तरीके से ऊपर चढ़ रही हैं, और जब इसका पूरा पंडाल बनेगा तो इसकी ग्रोथ बहुत अच्छी आएगी। अब हम बात करेंगे हमारे स्ट्रक्चर में जो जो चीज़ें लगी हैं उनकी हमने कहाँ से सोर्सिंग की और आप इन चीज़ों को कहाँ से ले सकते हैं। ये देखिए किसान भाइयों, हमारे पास 2 टाइप के बांस है, इसकी हाइट 7 फीट है और इसकी हाइट 10 फीट है। किसान भाइयों, इन दोनों की कीमत 50-50 रुपये है और ये हमने हमारे नज़दीकी शहर से आसानी से मिल जाते हैं। किसान भाइयों, इसके बाद है ये हमारा वायर, इसको हम क्लच वायर बोलते हैं। किसान भाइयों, ये 12 गेज का इसको तार बोलते हैं और इसकी आप देखिए मोटाई देख सकते हैं और इसकी आप ये स्ट्रेंथ देख सकते हैं, ये बहुत मजबूत तार है, ये आसानी से टूटता नहीं है। किसान भाइयों, इसका हमें पूरा एक 10 किलो का जो बंडल होता है वो 1300 रुपये का पड़ा है, तो इसका मतलब 130 रुपये किलो ये तार हमें मिल जाता है हमारी मार्केट से आसानी से। और एक इसमें जो जरूरी चीज़ है, इसको हम प्लास्टिक की सुतली बोलते हैं किसान भाइयों, जो हमने यहाँ पे बांधी हुई है, यहाँ पे और बीच में जो हमने ऐसे जाल बना रखा है इसको ये भी हमें आराम से हमारी मार्केट में मिल जाती है। ये देखिए, इसको हमें ऐसे नेट बनाना होता है, तो बीच में हमें ऊपर ये 14 गेज का या 12 गेज का आप तार ले सकते हैं। ये हमने ऐसे बैम्बू इसमें गाड़ दिया। हमने इसमें बैम्बू से बैम्बू की जो डिस्टेंस लिया किसान भाई वो 12 फीट लिया। आप अपने हिसाब से 10 फीट भी कर सकते हैं, 13-14 फीट भी कर सकते हैं, लेकिन अगर आप इससे ज़्यादा करेंगे तो फिर आपका पंडाल थोड़ा हिल सकता है। ये देखिए, हमारा पंडाल बहुत मजबूत है और ये हमने तार बिल्कुल बहुत टाइट तरीके से बांध रखा। आप देखिए, इसमें ये जो स्ट्रक्चर है, ये स्ट्रक्चर हमने यहाँ पे लगाया हुआ है। ये सबसे ज़रूरी चीज़ है, आपको इसको ऐसे बाहर की तरफ लगाना है, क्योंकि जब ये तार ऐसे खिंचेगी, बाहर की तरफ खिंचेगी, तो आपका ये नुकसान नहीं होना चाहिए, जब अदरवाइज आपका पूरा पंडाल गिर सकता है। फिर यहाँ से बांधने के बाद किसान भाइयों, आपको मैं दिखाऊंगा, आप इस तरफ आइए। ऐसे हमने ऐसे एक इधर से ऐसे चक्कर लगा करके, इस बांस से मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ से ऐसे चक्कर लगा करके फिर आगे ऐसे खींचते हुए चलना है। पूरा स्ट्रक्चर हमें ऐसे ही बांधते चलना है। तो आपने देखा कि किसान भाइयों, हमने ये जो पूरा एक स्ट्रेट लाइन है ये कैसे खड़ा किया है। इसके बाद हमको ये ध्यान रखना है कि इस तरफ भी हमारी तोरी की बेल है और इसको हम ऐसे पंडाल पूरा ऐसे बनाएंगे। तो इस तरफ का हमारा स्ट्रक्चर खड़ा हो चुका, इस तरफ का हमारा खड़ा हो चुका। अभी किसान भाइयों, इस तरफ से इस तरफ हमारा वायर लगना बाकी। आप यहाँ पे बैम्बू भी लगा सकते हैं, तार भी लगा सकते हैं। अगर आपके पास बैम्बू आपके खुद के हैं या आपको काफ़ी सस्ते पड़ते तो आप यहाँ पे बैम्बू लगा सकते हैं, लेकिन हमारे पास अभी वायर है तो हम इस बैम्बू से लेकर के और इस बैम्बू तक पूरा वायर लगाएंगे और फिर इनके बीच में किसान भाइयों 1-1 फीट के ऐसे हम स्क्वायर टाइप से खाने बनाएंगे कि इस तरफ से भी हमारा बैम्बू में स्ट्रक्चर बन जाएगा पूरा जाल, और इस तरफ से भी बन जाएगा और पूरा हमारा ऐसे पंडाल खड़ा हो जाएगा। ये स्ट्रक्चर हमें बहुत मदद करेगी किसान भाइयों, ज़्यादा प्रोडक्शन के लिए, क्वालिटेटिव प्रोडक्शन के लिए। किसान भाइयों, अगर हम इसके टोटल खर्चे की बात करें तो जैसा हमने बताया था कि हमारा एक बैम्बू का प्राइस 50 रुपये है और हमारी ये टोटल 12 लाइन है किसान भाइयों। हमने 12 फीट पे बैम्बू लगाया है और हमने अगर हम इसका टोटल करें तो किसान भाइयों हमारा टोटल इसमें खर्चा 17 से 18 हज़ार रुपये आया। अगर आप कैलकुलेट करें तो किसान भाइयों, ये भी जो हमारा बैम्बू है हमारा कम से कम 2 से 3 सीजन तो आराम से चलेगा और ये तार काफ़ी मजबूत है। जब हमारा स्ट्रक्चर का काम पूरा हो जाएगा तो हम इसको लपेट कर दोबारा रख लेंगे और अगले सीजन के लिए इसको पूरे तरीके से इस्तेमाल करेंगे। तो 3 से 4 सीजन कम से कम हमारा तार भी चलने वाला है। और जो अगर प्लास्टिक वायर की बात करें तो किसान भाइयों, इसको आपको हर एक सीजन में नया ही लेना पड़ेगा, क्योंकि इसकी मजबूती इतनी ज़्यादा नहीं होती कि ये सालों साल चल सके। तो किसान भाइयों, आप इसके हिसाब से एस्टिमेट लगा सकते हैं कि आपके 1 एकड़ में कितनी लाइनें निकलती हैं। और एक बात और आपको किसान भाइयों बता दें, भारत सरकार इसके ऊपर आपको सब्सिडी भी देती है। आपको मेरी फसल मेरा ब्यौरा के ऊपर रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। इन सब के बिल्स वगैरह आपको हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट में दिखाने पड़ेंगे, उसके बाद ही भारत सरकार आपको सब्सिडी का प्रावधान बताएगी। और इसमें ऐसा माना जाता है कि कम से कम 30 से लेकर 35 हज़ार तक भारत सरकार आपको सब्सिडी प्रदान करती है। और एक बात का हमें खास ध्यान रखना किसान भाइयों, जैसे हमारा तो ये मल्टी क्रॉपिंग मॉडल है, हमने ये 12 लाइनों में अलग अलग तरह की फसलें लगा रखी है। लेकिन अगर आपको सब्सिडी लेनी है तो इस बात का जरूर ध्यान रखें कि आपके 1 एकड़ में या आधे एकड़ में 2 एकड़ में जिसमें भी आपको करनी है उसमें एक ही तरह की फसल होनी चाहिए, उसके ऊपर ही भारत सरकार आपको सब्सिडी देती है। जैसा कि आपने देखा कि हमने सारी की सारी जो हमारी बेल वर्गीय सब्जियां वो हमने पूरे इस पंडाल के ऊपर चढ़ा रखी। किसान भाइयों, जब आपका प्रोडक्शन इससे आएगा तो आपको मंडी में या नॉर्मल कस्टमर के पास से भी इसका रेट ज़्यादा मिलेगा, क्योंकि आपका प्रोडक्ट बहुत साफ सुथरा होगा, आपकी सब्जियां दिखने में बहुत अच्छी होंगी। तो किसान भाइयों, ये थी पूरी जानकारी हमारी बेल वर्गीय सब्जियों की एडवांस खेती के बारे में, इस स्ट्रक्चर को बनाने के बारे में और नए नए तौर तरीके अपनाने के बारे में। क्यों आप भी इस तरीके की खेती कर सकते हैं, अपने मुनाफे को बढ़ा सकते हैं, प्रोडक्शन को बढ़ा सकते हैं और अल्टीमेटली किसान भाइयों आप अपनी इनकम को भी बढ़ा सकते हैं। तो किसान भाइयों, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।